अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को और डिफाइन कर रहा हूँ, ये व्हाट्सोएवर एक वर्ड आपने सुना होगा, अक्सर लोग बोलते रहते हैं व्हाट्सोएवर व्हाट्सोएवर। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना हो जो कुछ मर्जी हो जाए या जो मर्जी हो जाता है, हमें परवाह नहीं है, व्हाट्सोएवर हैपन्स। इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है? इसको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होती हैं, इनका ये डिफरेंट एक ख़ानदान होता है और ये ज़रूरी नहीं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही हो, ये डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन आम तौर पर जो जब हम व्हाट्सएवर का मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग जो बनता है वो होता है जैसा भी और जितना भी। आप क्वांटिटी या क्वालिटी को जब आपने शो करना हो, मिकदार को या किसी भी चीज़ की क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो वहाँ पर आप व्हाट्सएवर का लफ्ज़ लगाते हैं। इसके साथ आम तौर पर आप एक नाउन जोड़ते हैं क्योंकि आपको साथ बयान तो करने होते हैं जितना भी और जैसा भी काम, जितनी भी गाड़ियाँ या जैसी भी गाड़ी। मतलब आप देख लें कोई भी चीज़ है, ये एक वाइट बोर्ड है, जितने भी वाइट बोर्ड्स हैं या जैसे भी वाइट बोर्ड्स हैं, कोई भी नाउन है उसकी क्वालिटी, ये पेन है, जितने भी पेन है या जैसे भी पेन है मुझे पसंद है। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा तुमने जितना भी काम किया है मैं जानता हूं, अब मैं इसके साथ जोड़ कर लिखूंगा व्हाट्सोएवर के, मैं लिखूंगा व्हाट्सोएवर वर्क। ये एक ही वर्ड के तौर पर आपने इसको जोड़ देना। व्हाट्सोएवर वर्क यू हैव डन आई नो इट। अब ये तुमने जितना भी काम किया है, ये आप उसकी क्वांटिटी कह लें, ये उसकी मिकदार को कह रहा है, 1 2 3 10 दिन 20 दिन काम किया, जितना भी तुमने जितना भी। और इसमें मैं ये भी लिख सकता था मिसाल के तौर पर, तुमने जैसा भी काम किया है, इसकी इंग्लिश भी यही रहती है व्हाट्सोएवर वर्क यू हैव डन, क्योंकि ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को शो कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि आप यूं भी लिख सकते हैं आई नो व्हाट्सोएवर वर्क यू हैव डन। इससे कोई गलती नहीं हो जाएगी। आप इस क्लॉज को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो चक्कर होता है, कि आप इसको उस साइड पे रख सकते हैं, इट विल मेक नो डिफरेंस। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जहन में जो होना चाहिए वो ये है कि जब आपने मिकदार को शो करना होगा, क्वांटिटी को या क्वालिटी को, किसी भी चीज़ को, मैंने आपको डिफाइन किया ना, जैसे ये पेन है, इसकी क्वांटिटी को, ये जितने भी पेन हैं या जैसे भी पेन है, आपके पास बैग है, आपके पास जितने भी बैग्स हैं और जैसे भी बैग्स हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास जितने भी मोबाइल हैं जैसे भी मोबाइल हैं, तो वहाँ पर व्हाट्सोएवर का लफ्ज़ जोड़कर अगले उसके साथ नाउन के साथ जोड़ दें। जितने भी बैग व्हाट्सोएवर बैग, जैसे भी बैग हैं व्हाट्सोएवर बैग्स यू हैव। तो इस लफ्ज़ को कम से कम बहुत इजीली मैंने सिंपल एक एग्जांपल में डिफाइन करने की कोशिश की। आप इसमें हज़ारों एग्जांपल्स डाल सकते हैं, इतना टाइम नहीं है, मैंने तो एक एग्जांपल में भी उसको अगर समझने की कोशिश की जाए तो वो सेम ही है, आपको समझने में आसानी हुई होगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने डिफाइन किया। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।